हाय दोस्तों, मेरा नाम रोहनदीप है और आज मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन मूवी सांची लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने चैनल को। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक वेम्बू नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसके पास 10 ड्रिंक्स होती है और 10 ड्रिंक्स में इंटरनल पावर होती है जो कि आदमी को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और अमर बना देती है, जिसकी मदद से वेम्बू पूरी दुनिया पे राज करने के चक्कर में निकल पड़ता है और एक कई देशों पे तो राज भी कर लेता है। और इसके बाद हमें हज़ारों साल के बाद दिखाया जाता है कि वेम्बू जब बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है तो इसको पता चलता है कि एक रहस्यमय विलेज है यानी गांव भी है जिसमें बहुत ही सारे रहस्यमय लोग और रहस्यमय स्टोन है जिससे ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इसी के चक्कर में ढूंढने के चक्कर में वेम्बू निकल पड़ते हैं और अपने प्लान बना के नक्शा लेके निकल पड़ते हैं इस जादुई गांव को ढूंढने के चक्कर में। और बीच रास्ते में इन्हें जादुई जंगल रोक लेता है और रोकने के चक्कर में इस जंगल में उनकी गाड़ी टकरा जाती है और वेम्बू तो कुदक जाते हैं, बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ पे वेम्बू की मुलाकात होती है यही जादुई गार्डन की गार्डियन से जिनका नाम होता है आंगलीन। और यहीं पे फिर ये वेम्बू अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बता के उनको से लड़ने लग पड़ते हैं। फिर इनकी होती है ज़बरदस्त फाइट और जहाँ पे ये वेम्बू के पास तो टैंटिंग सी बहुत सारी पावर होती है और यहीं पे आंगलीन के पास भी बहुत ही सारी रहस्यमय मार्शल आर्ट और बहुत ही सारी शक्तियाँ होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि आंगलीन अपनी जादुई शक्तियों से वेम्बू पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने लगते हैं। और यहीं पे वेम्बू को हो जाता है आंगलीन से प्यार और यहीं पे सीन दिखाया जाता है कि आंगलीन इनको उठा उठा के बजरने लग पड़ती है और ठोकने लग पड़ती है और यहीं पे 10 ड्रिंक्स बुलाता है वेम्बू और यही आंगलीन 10 ड्रिंक्स को काबू करके वेम्बू पे ही मार देती है। यहीं पे वेम्बू को हो जाता है प्यार और हो जाती है इनकी शादी। और यहीं पे हमें छोटा सा और यहाँ पे सांची का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पे इनकी मम्मी इनको अपनी जादुई गांव और इनके बारे में बता रही होती है। तब सांची ये सब ध्यान से सुन रहे होते हैं और इनकी मम्मी एक इनको जादुई लॉकेट देती है और बोलती है ये तुम्हें अंधेरे में काम देगी, इस पे एक जादुई स्टोन लगा रहता है। और इसके बाद हमारे सांची भैया को दिखाया जाता है सोते हुए और यहाँ पे हो जाता है हमारे सांची भैया बड़े। और यहाँ पे हमारे सांची भैया उठते हैं और काम पे करने के लिए निकल पड़ते और हमारे सांची भैया होते हैं वेटर का काम कर रहे होते हैं। ये होटल में गड्डी पार्किंग करने के काम पे लगे हुए होते हैं और यहीं पे इनकी एक सहेली ही को दिखाया जाता है जो कि इनकी सेटिंग होती है, गर्लफ्रेंड होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा जिद्दी तो होती है और बोलती है गड्डी पार्किंग करने के समय और इनको बैठा के ले जाती है और ये गड्डी को घुमा घुमा के उड़ा उड़ा के तोड़ तोड़ देती है। इनके बाद ये होटल में बैठे रहते हैं अपने दोस्त के पास, सांची और उनकी गर्लफ्रेंड। और यहीं पे उनके दोस्त मिलते हैं और उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और तब भी तुम लोग कार पार्किंग करने के काम में लगे हुए हो, वेटर का काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता। इसके बाद सांची भैया को चढ़ता है गुस्सा, सांची भैया जाने लग पड़ते हैं, बुरा मान जाते हैं। उनके बाद इनको बुरा लगने लग पड़ता है तो ये अपनी सारी कहानी बताना स्टार्ट करते हैं। कहानी बताना स्टार्ट कुछ समय की बात है कि ये कहीं जा रहे होते हैं तो इनके वश पे होता है हमला और लोग इनकी लॉकेट को छीनने लग पड़ते हैं। तो सांची भैया बोलते हैं मेरे से पंगा मत लो और मेरे को भड़काओ मत। तो ये मार देती हैं उनकी सांची भैया की गर्लफ्रेंड को। तो सांची भैया को चढ़ जाता है गुस्सा और वो उनको निहरा निहरा पेलने लग पड़ते हैं और ठोकते हैं, उठा उठा के बजरने लग पड़ते हैं और अपने मार्शल आर्ट दिखाने लग पड़ते हैं। और यहीं पे एक हमारे हाथ कट्टे का आती है शुरुआत जिसके पास एक ब्लेड लगा रहता है हाथ में और ये ब्लेड से अपने सांची भैया पे कर देते हैं हमला और गड्डी को तोड़ फोड़ देते हैं। और यहाँ पे सांची भैया बचते बचते इनसे बहुत ही मेहनत से बचते हैं और गड्डी को फिर चलाने के लिए बोलते हैं और यहीं पे हो जाती है हमारी गड्डी
और यहाँ पे हमारी गड्डी जाती है टूट और सांची भैया देखने लग पड़ते हैं। तो इनको पता चलता है कि इनकी बहन पे खतरा है और सांची भैया जल्दी से घर पे जाते हैं और बैग बुक पैक करके अपनी बहन को बचाने के लिए निकल पड़ती है। तो इनकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि कहाँ जा रहे हो तुम। तो सांची भैया बोलते हैं मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। फिर इनकी गर्लफ्रेंड बोलती है चलो प्लेन में बैठ के बताना। फिर सांची भैया बोलते तुम मत जाओ मेरे साथ। पर वो जिद करके उनके साथ सांची भैया के साथ निकल पड़ती है। फिर बताते हैं सांची भैया अपनी लाइफ स्टोरी। जब वो बताना करते हैं स्टार्ट कि वो जब छोटे थे तो उनके पापा वेम्बू उनके साथ बचपन से ही बुरा व्यवहार करने लग पड़ते हैं और उनको मार्शल आर्ट सिखाने लग पड़ते हैं और कहानी बताने लग पड़ते हैं। और यहीं पे वेम्बू भैया पहुंच जाते हैं अपने सांची भैया अमेरिका। अमेरिका में पहुंच के देखते हैं कि लोग नाच रहे होते हैं और यहीं पे हमारे सांची भैया उतरते हैं और उतरने के बाद अपनी मेहनत की बात बताने लगते हैं। फिर उनके पापा देखने लगते हैं कि सांची बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। तो वो उनको मर्डर करने के लिए भेज देते हैं। तो ये सारी बात सुनने लग पड़ती है उनकी गर्लफ्रेंड और बोलती है अगर ऐसा था तो तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। तो सांची भैया बोलते हैं मैं उनसे भाग के आया हूँ। और सांची भैया अपनी बहन को ढूंढने लग पड़ते हैं। और यहाँ पे ढूंढते ढूंढते सांची भैया चल जाते हैं गैर कानूनी अड्डे में जहाँ पे होती है मारपीट। और यहाँ पे सांची भैया अपनी बहन से मिलती है जहाँ पे उनके बहन सांची भैया पे करने लगती है हमला और सांची भैया को उठा उठा के बजरने लग पड़ती है। और सांची भैया बोलते हैं रुक जाओ मुझे माफ़ कर दो। उसकी बहन माफ़ नहीं करती और उनको निरा निरा मारने लग पड़ती है। और सांची भैया कुछ नहीं कर पाते मार खा लेते हैं। इसके बाद उनकी बहन उनको छोड़ के चल जाती है। अब एक ही बार में मारती है और बोलती है कि तुम मेरे को 12 साल से छोड़ के चल गए थे। तब तुम्हें दोबारा याद नहीं आई मेरी। जब मैं छोटी थी तब तुम मेरे को छोड़ के चल गए थे। फिर सांची भैया ने बोला कि मेरे को जाना पड़ा और अभी तुम्हारे जान को खतरा है। हमारे पापा ने गुंडे भेजे हैं हमसे ये लोकट छीनने के लिए। और यहाँ पे उनकी बहन फिर जाने लग पड़ती है और बोलने लग पड़ती है सांची भैया से। और यहाँ पे सांची भैया की गर्लफ्रेंड आती है और सांची भैया पूछते हैं तुमने मेरे अपोनेंट टीम पे पैसे लगाए थे। फिर वो हंसने लग पड़ती है। उनकी बहन को बोलते हैं लॉकेट छीनने आने वाले हैं, बच के रहना। और बातों बातों में सांची भैया को यहाँ पे दिया जाता है फंसाने के बाद आ जाते हैं उनके पापा के लोग जो कि सांची भैया को ढूंढ रहे होते हैं। और यहीं पे इनकी बहन इनको फंसा के भाग जाती है और सांची भैया देखते रह जाते हैं क्या करे क्या ना करे। फिर सांची भैया गेट में से कूद के चलने लग पड़ते हैं लकड़ियों पे और अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं आओ डरो मत। यहीं पे से चलने लग पड़ते हैं तो उनकी गर्लफ्रेंड गिरने वाली होती है तो बहुत ही मेहनत से बचती है। तो यहीं पे फिर एंट्री होती है गुंडों की। तो हमारा सांची भैया इनको उठा उठा पटकने लग पड़ते हैं। फिर जाके क्या था फिर आती है ट्विस्ट और टर्न्स। यहीं पे हमारी सांची भैया की बहन को दिखाया जाता है जो भी आके सबको पेलने लग पड़ती है ठोकने लग पड़ती है नीरा नीरा मारने लग पड़ती है। और यहीं पे सांची भैया और उनकी बहन मिलके बच जाते हैं और बोलते हैं। और यहीं पे थोड़ी देर बाद एंट्री हो जाती और यहीं पे सांची भैया इनसे लड़ते लड़ते इनको ख़त्म करने वाले होते हैं कि ऐसे इनकी एंट्री हो जाती है इनके पापा की जो इनको गले लग के बोलते हैं मेरे को पता था तुम अभी भी कमज़ोर नहीं है। तो इनके पापा इनको ले जाते हैं उठा के अपने 10 ड्रिंक्स अड्डे पे और यहाँ पे इनको उतारते हैं और बोलते हैं तुम्हारा स्वागत है और बोलते हैं कि तुम्हारी माँ को उन लोगों ने वहाँ पे कब्जा करके रखा है। तो सांची भैया बोलते हैं ये सब झूठ है, मेरी मम्मी मर चुकी है। फिर सांची भैया के पापा बोलते हैं नहीं, वही जादुई गांव में तुम्हारी माँ को उसी बड़े से पत्थर के पीछे छुपा के रखा गया है। फिर सांची भैया को याद आता है अपना बचपन कि जब उनके साथ कितनी मेहनत से काम करवाया जाता था। फिर सांची भैया को उनके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी माँ जिंदा है। तो सांची भैया विश्वास नहीं करते हैं तो उनके पापा उनको खुद दिखाने लग पड़ते हैं और पानी का नक्शा दिखाने लगते हैं। यहाँ पे पानी आसमान में उड़ रहा होता है और इसी पानी से एक नक्शा तैयार हो जाता है जिसको देख के सांची को भी थोड़ा विश्वास होने लग पड़ता है। और सांची भी देखते हैं कि ये नक्शा क्या चीज़ का है। फिर उनका पापा उनको बोलता है कि हाँ ये उसी जंगल में जाने का रास्ता है जिनमें तुम्हारी माँ को छुपा के रखा गया है। फिर सांची भैया मान लेते हैं और कहते हैं ठीक है हम उनको बचा के लेके आएंगे।
और यहाँ पे सांची भैया उस जादुई गांव की तलाश में गड्डी निकाल के भागने लग पड़ते हैं अपने पापा के अड्डे से। और ये लोग निकल रहे होते हैं, अगर गड्डी निहुरा निहुरा भगाने लग पड़ते हैं तो बहुत ही लोगों से इनका सामना हो जाता है और फिंगरप्रिंट मांग रहा होता है। तब सांची भैया एक बंदे को उठा के लाते हैं और उनका फिंगरप्रिंट टच करते हैं और वो जंगल में पहुंच जाते हैं। उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जिस जंगल में जादुई रहस्यमय तहखाना, और वो जादुई जंगल सांची को रोकने की कोशिश करता है। तब भी सांची भैया बहुत ही स्पीड में चला चला के गड्डी वहाँ से निकल पड़ते हैं बच के। और वो जब बच के वहाँ से निकलते हैं तो उनको बहुत ही तकलीफ होती है। फिर वो एकदम से झरने के अंदर घुस जाते हैं। झरने के पार होता है एक जादुई रहस्यमय गांव, जहाँ पे अद्भुत अद्भुत जानवर थे जिनको देख के सांची भैया देखते रह जाते हैं, ये है तो है क्या। फिर ये देखते हैं कि ये लोग हैं तो है क्या। फिर सांची भैया सोच में पड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद इनकी मुलाकात होती है गांव वालों थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है इनकी गांव वालों से। और यहाँ पे सांची भैया को मिलती है उनकी मौसी, जो कि उनकी मम्मी की होती है बहन, जो कि सांची भैया को गले लगाती है और बोलती है तुम्हारा स्वागत है इस गांव में। फिर इस जादुई रहस्यमय गांव में बोलते क्या ऐसा सच बात है। तो उनकी मौसी बोलती है नहीं, ये झूठ बात है, उसके पीछे बहुत ही सारे दानव है जिनकी हम रक्षा करते हैं। तो बोलते तुमने हमारे पापा को निकाल क्यों दिया था। तो बोलते तुम्हारे पापा को नहीं, तुम्हारे पापा को निकाला था, तुम्हारी मम्मी को नहीं, तुम्हारी मम्मी को हम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर वो दिखाते हैं कि तुम्हारी मम्मी का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, रहस्यमय जगह है जिन्होंने हमारी मदद की थी इन लोगों से। फिर सांची भैया यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी मम्मी की तरह कुंफू और मार्शल आर्ट सीखने की। तो यहाँ पे उनकी मौसी उनको उठा उठा पर बजर देती है और उनको मार्शल आर्ट सिखाने लग पड़ती है। कुछ देर तो हमारा सांची भैया बहुत ही मार खाते हैं अपनी मौसी से। उसके बाद थोड़ा सा सांची भैया में आता है जोश और वो थोड़ी थोड़ी ताकत सीखने लग पड़ते हैं। और यहाँ पे इनकी मौसी बवंडर ला के सांची भैया को फेंक देती है निहुरा के फेंकने के बाद सांची भैया को कुछ बताती है और सांची भैया सोच में पड़ जाते हैं। और यहाँ पे इनके पापा अब सांची भैया पे हमला करने का सोच लेते हैं। वेम्बू फिर अपनी 10 रिंग पहनते हैं और इस जादुई गांव पे हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं और इनकी पूरी टीम पहुंच जाती है जादुई गांव में हमला करने के लिए। और यहाँ पे हमारे वेम्बू भैया दोबारा दिखते हैं अपने टेंडरिंग के साथ और गांव वालों को बोलते हैं मेरे रास्ते से हट जाओ वरना जान से मारे जाओगे, मेरे को उधर जाने दो। फिर उनकी मौसी उनको रोकने आती है और उनके सिपाही इतने खतरनाक होते हैं जो सबको पटक पटक के मारने लग पड़ते हैं। फिर जाके सांची भैया को उनकी मौसी बोलते हैं जाओ अपने पापा को रोको। उनके पापा को रोकने के लिए सांची भैया आते हैं। फिर सांची भैया को उनके पापा बोलते हैं क्या तुम मेरे से इकल्ले लड़ोगे, तुम्हें मौत प्यारी नहीं है। तो सांची भैया बोलते हैं मैं तुमसे नहीं डरता। फिर यहाँ पे सब उनके पापा वेम्फू को चढ़ जाता है गुस्सा और वो अपने सांची बेटा को निरा निरा मारने लग पड़ते हैं और सांची भैया की होती है यहाँ पे हार। और फिर हमारे वेम्बू भैया चल जाते हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए। और यहाँ पे हमारे 10 रिंग की पावर से वेम्बू भैया दोबारा सांची पे करते हैं हमला और सांची को यहाँ पे निरा निरा मारने लगते हैं और यहाँ पे एक बार अपने पापा को निहुरा देते हैं। तो यहाँ पे इनके पापा को चढ़ता है गुस्सा और ये 10 रिंग्स की पावर से सांची को उड़ा देते हैं, पूरे आसमान में उड़ा देते हैं और फेंक देते हैं। और हमारे वेम्बू भैया चल जाते हैं यहाँ पे इसको खोलने के लिए और हमारे वेम्बू भैया ताकत लगा लगा के इसको तोड़ने लग पड़ते हैं और दुश्मनों को आज़ाद करने लग पड़ते हैं। और यहीं पे लड़ाई हो रही होती है और ये आ जाते हैं दुश्मन लोग, आज़ाद होने लग पड़ते हैं और ये दानव दोबारा आज़ाद हो जाते हैं। दानव को आज़ाद होने के बाद बोलते हैं हमें मिल के काम करना पड़ेगा। फिर ये लोग सब मिल के काम कर रहे होते हैं सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनको रोक लिया जाता है, सब इकट्ठे होके इन पे भारी पड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारे सांची भैया को मिलते हैं ड्रैगन और ये ड्रैगन बाहर निकलते हैं तो सब की फटी रह जाती है आंखें, सब देखते रह जाते हैं सांची भैया को। और सांची भैया यहाँ पे सबको फिर उठा उठा के पटकने लग पड़ते हैं और अपनी ताकत दिखाने लग पड़ते हैं। यहाँ पे फिर लड़ाई होती है सांची भैया और उनके पापा में।
जहाँ पे फिर उनके पापा सारी ताकत लगा के तोड़ देते हैं उसको, जिससे उसको तोड़ने से ही सांची भैया के पास आ जाती है अपनी मम्मी की पावर, जिससे वो टेन रिंग्स को कर लेते हैं काबू, और वो टेन रिंग से अपने पापा पे करते हैं हमला, और अपने पापा को ही 10 के 10 रिंगों को ले लेते हैं। और यहाँ पे हमला चलता रहता है, लड़ाई होती है इनकी बहुत ही ज़बरदस्त। इनकी लड़ाई में बहुत ही सब चीज़ नुकसान हो जाता है। इनके बाद सांची भैया की हो जाती है हार, और इनके वेम्बू भैया मारते हैं और तोड़ देते हैं सब चीज़ को। फिर दिखता है हमारे सांची भैया कर लेते हैं टेन रिंग्स पे राज, और इनके पापा को की हो जाती है मौत, और वेम्बू भैया की ये लास्ट निशानी होती है टेन रिंग, जो कि सांची को दे देते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। और सांची को टेन रिंग देख के अपने वेम्बू भैया मर जाते हैं। वेम्बू भैया की हो जाती है कहानी ख़त्म। फिर हमारा सांची टेन रिंग्स को लेके डायनासोर पे अपने के ड्रैगन पे बैठ के और आ जाते हैं इनसे लड़ने के लिए, और भयंकर दानव से लड़ने लग पड़ते हैं, और भयंकर दानव को ववंडर पानी के ववंडर में फंसा देते हैं, और वहीं से उनके चेले लोग दुश्मन लोग ले आके और दानव को शक्ति दे देते हैं, जिससे वो और शक्तिशाली हो जाता है, और वो दानव दानव सबको उठा उठा के फेंक देता है। और थोड़ी देर बाद दिखता है कि वो दानव अपने ड्रैगन को कर लेता है कब्जा, और ड्रैगन की आत्मा को छीनने लग पड़ता है। तो यहीं पे हमारे इसको दिखाया जाता है सांची भैया की गर्लफ्रेंड को तीर लेके, जो कि एक ही तीर मारती है और हमारे ड्रैगन को बचा लेती है। और बचाने के बाद हमारे ड्रैगन भैया में फिर से आ जाती है शक्ति। शक्ति आने के बाद हमारे ड्रैगन भैया करते हैं काम तमाम। उसके बाद हमारे सांची भैया दिखाते हैं अपनी जादुई ताकत, और यह हवा में उड़ जाते हैं और अपने 10 के 10 रिंग्स को बुला के एकदम से मार के उनका काम तमाम कर देते हैं। और यहीं पे वो अपनी कहानी ख़त्म कर रहे होते हैं। तो यहीं पे उनके दोस्त लोग बोलते हैं, हम तुम्हें पागल दिख रहे हैं क्या, जो हम तुम्हारी फालतू की बातों पे विश्वास कर ले। तो वहीं पे हमारे आ जाते हैं मार्वल के एक और किरदार आते हैं, और सांची भैया को अपने साथ ले जाते हैं, और उनके दोस्त उनको देखते रह जाते हैं। यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए हमारे चैनल।